क्या बात है शिवमल, तुम्हारी जमीन तो एकदम सूख गई है। बेकार में मेहनत करके खेती करके और क्या करोगे? मुझे दे दो, मजदूर लगा के मिट्टी डाल के देखता हूँ, शायद कुछ हो जाए। नहीं लालू बाबू, 7 पुश्तों की जमीन है, आपको दे दूंगा तो करूंगा क्या? पूरे साल मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि फसल उगे। अरे पगले, मैंने कब बोला कि मैं मुफ्त में लूंगा? नगद पैसा दूंगा तुझे। बोलो कितना चाहिए, बोलो, मैं आज ही कागज तैयार करके लेके आता हूँ। नगद पैसों की तो मुझे भी बहुत जरूरत है। बुढ़ी माँ, बीमार बीवी और शादी करने लायक हो गई बेटी। आपको पता भी है घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। समझता हूँ रे, समझता हूँ। कब तक सहोगे गरीबी? लेकिन मैं हूँ ना, एक ही गांव के लोग हैं हम। एक दूसरे के दुख में अगर साथ नहीं देंगे तो कैसे होगा? अरे पगले, कब तक गरीबी सहेगा? ये देख, मेरी जमीन का कितना बुरा हाल था। वो तो मोहन की ही गलती है, वो बहुत आलसी था। वो जो भी हो, तेरा ही तो पड़ोसी था वो। इस जमीन के लिए उसको पैसा दिया था मैंने। लेकिन मैंने तो गांव वालों की जुबान से ये सुना है कि उसे जमीन का दाम बहुत कम मिला था। लोग तो ऐसा ही कहेंगे, लेकिन मोहन ने कितना मजा किया था, बोलो। अब क्या बताऊं, वो तो आलसी और लालची था। पैसा मिलते ही कुछ दिन मस्ती किया, नशा किया और एक दिन सुबह सुबह ही अपनी ही जमीन पे मरा हुआ मिला। वो जाने दे, मर गया अच्छा ही हुआ, किसका क्या नुकसान हुआ है। और उसके बाद से ही मेरी जमीन पे फसल ही फसल उग रही है, वो देख। उसके लिए आप अच्छे अच्छे खाद का इस्तेमाल करते हैं, देखभाल करने के लिए लोग भी रखते हैं, और मैं अपने खेत में खुद ही मेहनत करता हूँ और मेरे पास तो अच्छा खाद भी नहीं होता। लेकिन समस्या मिटी है क्या? वही तो गरीबी में दिन बिताना पड़ रहा है। जो बोल रहा हूँ सुनो, जमीन बेच दो, जो पैसे दूंगा उससे बीवी का इलाज और बेटी की शादी दोनों हो जाएगी। देखना दोनों खेत में कैसी फसल उगाता हूँ। मेरे जीते जी तो नहीं दूंगा, ये जमीन सिर्फ मेरी है। इस बार भी मैं दुगनी मेहनत करके फसल उगाऊंगा, शायद मेरे अच्छे दिन आए। मरेगा मरेगा, अच्छी बात तुझे समझ में नहीं आई ना? देखना, सबक तुझे तो मैं सिखा के ही रहूंगा। देखता हूँ कितने दिन तक तू ये जमीन नहीं बेचता है। तो बेटा हरिहर, ये पंचायत ऑफिस कुछ नया लग रहा है आज। पहले से कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। कुछ नया किया है क्या? चमचम काका, ये सब माली काका के हाथों का कमाल है। कल आके बोला कि घर साफ करेगा। मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता। उसने कहा कि घर के फर्नीचर इधर उधर करने पर एक नया घर जैसा अनुभव होता है। जो सामान यूज नहीं होता उसको हमें या तो कबाड़ी को दे देना चाहिए या किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उसने तुमसे। अगर पुराने सामान को हटाएंगे नहीं तो नया कहाँ से आएगा। अब शायद मैं भी पुराना होता जा रहा हूँ, इसलिए हमारी जगह भी कोई ना कोई नया चेहरा होना चाहिए। आप कैसे पुराने हो सकते हैं? आप जितने पुराने होंगे आपका दिमाग उतना ही तेज होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना मुखिया जी? हाँ चाचा, माली काका ने एकदम सही कहा है। लेकिन मैं मेरी बात सोच रहा हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, अब किसी और को पंचायत प्रधान क्यों न बना दिया जाए। अब इस बात का फैसला तो जनता ही करेगी ना। मैं कौन होता हूँ? और वैसे भी तुम्हारी तरह योग्य व्यक्ति इस गांव में कोई दूसरा होगा तो नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सही कहा चाचा। अरे मैं तो बताना भूल ही गया। बाहर हमारे गांव का शिवमल आके बैठा है, कुछ कहना चाहता है आप लोगों से। शिवमल? ओ अच्छा, हाँ समझा, भेज दो। नमस्ते प्रधान जी। चमचम चाचा आपको भी नमस्ते। बैठिए। सरकार बड़ी मुसीबत में हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। वो तो समझ ही रहा हूँ। अगर इस गांव के लोगों को परेशानी नहीं होती तो ये पंचायत ऑफिस बंद हो जाता। समस्या क्या है शिवमल, वो बोलो, जल्दी बोलो। चाचा जी, मेरे पास बस थोड़ी सी ही जमीन है, उसी के सहारे मेरा घर चलता है। लेकिन लगता है मेरे हाथ से वो जमीन चली जाएगी। क्यों, क्या हुआ है? वो लालू जी है ना, वो रोज आके धमकी दे रहे हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं। लालू बाबू यानी वो रामलाल जी क्या?
हाँ चाचा। इस रामलाल की बातें मेरे कानों तक भी आई हैं। अचानक से उसका जुल्म कुछ बढ़ गया है। उसका एक चावल का गोदाम भी था, अब तो सुनने को आया कि बहुत सी जमीनों का मालिक है। सही सुना है आपने। वो अपने छल कपट से मेरे जैसे छोटे छोटे गरीब किसानों की जमीन हड़प रहा है। उसके बाद अपने पास से पैसा खर्च करके, सिंचाई करके, अच्छे खाद का इस्तेमाल करके और उस फसल को बेच के बहुत सारे पैसे कमाता है। और उसने अपने पास बहुत सारे आदमी भी रखे हैं चाचा। तो इसमें बड़ी बात क्या, आधुनिक विज्ञान के उपयोग करके खेत में ज्यादा फसल उगाना कोई अन्याय तो नहीं है ना। लेकिन जबरदस्ती किसी की जमीन पे कब्जा करना ये तो कानूनी तौर पे भी गलत है। वो तो ठीक है, लेकिन सुना है कि जमीन का दाम भी तो देता है। दाम तो देता है, लेकिन छल कपट करके वो जमीनों के दाम बहुत ही कम देता है। मेरे बगल का पड़ोसी था ना मोहन, उसी की जमीन थी। उसको नशे का लालच दिया और उसकी जमीन का बहुत ही कम दाम दिया उसको। बहुत ही कम दाम में मोहन की जमीन को हड़प लिया उसने। और चाचा जी, अब उसकी नजर मेरी जमीन पर है। सर्वनाश, लालू तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। तो फिर रामलाल को पंचायत में बुला के एक बार अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो ठीक है, जो हो सके देखो। वैसे बेटा, तुम्हारे घर की तरफ रास्ते में तो इलेक्ट्रिक का लैंप लगाया जा रहा है ना? हाँ चाचा, लैंप पोस्ट तो लगा है, देखा मैंने। उधर का काम लग रहा है इसी महीने में पूरा हो जाएगा। क्या बात है शिवमल, सुनने में आया है कि तू पंचायत ऑफिस गया था मेरे खिलाफ शिकायत करने के लिए। हाँ गया था, लेकिन न्याय के लिए, शिकायत करने नहीं। मुझे बुलाया गया है पंचायत ऑफिस में, और तू जानता है, जाऊंगा और उनके साथ बैठ के चाय पीऊंगा, नाश्ता भी करूंगा, उसके बाद अपने घर वापस आ जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये काम अच्छा नहीं हुआ। अगर मैं अपने इस लंबू से कह दूं ना तो तेरी ये टांगे तोड़ देगा। मुझे डरा के कोई फायदा नहीं, जो कहना है कल वहीं जाके कहूंगा। मैं तेरा सब बंद कर दूंगा, पानी, लाइट, सब। यहाँ तक कि वो लाइट पोस्ट जो बना है वो भी तेरे जमीन के सामने नहीं लगाने दूंगा। तब देखना, अंधेरे में तुझे बहुत मजा आएगा। सोचा क्या है तूने? वो मुखिया और चमचम चाचा तुझे बचा लेंगे क्या? वो तो देखा जाएगा। जब तक चमचम चाचा जिंदा हैं, तब तक न्याय मिलेगा। कल वहीं पर बात होगी। अच्छा बताओ बेटा शिवबल, क्या तुम उस जमीन को रखना चाहते हो क्या? बताओ। रखना चाहता हूँ चाचा, रखना चाहता हूँ। उस जमीन से जो फसल होती है उससे तुम्हारा घर चल जाता है क्या? बस चल जाता है जैसे तैसे, थोड़ा बहुत करके। लेकिन बीवी की बीमारी और बेटी की शादी, ये सब करने के लिए मैं रोजगार बढ़ाना चाहता हूँ। रोजगार बढ़ाने का कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा, लेकिन पहले जो जरूरी है वो है रामलाल के हाथ से जमीन को छुड़ाना। ये रामलाल अभी तक तो आया नहीं, खबर भेजी है क्या उसे तुमने? हाँ चाचा, मैं खुद जाके बोल के आया हूँ। ये लीजिए, रामलाल भी आ गए। अरे वाह वाह, अपने साथ में तो एक पहलवान भी लेकर आ रहा है वो। अरे प्रधान जी, क्या बात है जो मुझे यहाँ पर बुलाया गया है? मैं किसी के झमेले में नहीं हूँ। किसी के झमेले में नहीं हो तो किसी को मुसीबत में तो डाल ही सकते हो ना, सही है ना? अरे क्या कह रहे हैं आप चाचा? ये सब छल कपट, ये सब मुझे नहीं आता। मेरा नाम खराब मत करिए। आपके खिलाफ शिकायत है। शिवमल को जमीन बेचने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं, सच है ना? उसे फंसा रहे हैं। अरे छी छी छी, एकदम झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ प्रधान जी। कल शाम को इस पहलवान के साथ धमकी देने आए थे मुझे। नहीं नहीं, अरे धमकी कहाँ दिया है, अच्छे से समझा रहा था। तुम्हारी भलाई के लिए ही तो बोल रहा था। बेचारा कितना तकलीफ में दिन गुजारता है, बहुत ही दर्द होता है मुझे। आहा, अरे भाई इतनी ज्यादा तकलीफ मत लो, नहीं तो अस्पताल जाना पड़ सकता है। फिर इस बेचारे शिवमल की भलाई की बात कौन करेगा? देखिए चाचा, इसकी जमीन की मिट्टी में जोर नहीं है। एक ही मिट्टी में सालों से खेती करते हुए आ रहा है, तो अच्छी फसल होगी कहाँ से कि अगर वो मुझे बेच देता है तो मैं उसके ऊपर पैसे खर्च करूंगा, उस खेत को और अच्छा बनाऊंगा जिससे खेत सोना उगले। समझ रहे हैं?
लेकिन उसका खेत है वो समझेगा, और जब बेचना ही नहीं चाहता है तो जोर जबरदस्ती क्यों लगा रहे हो तुम? देख ले शिवमल, अगर खुद की भलाई खुद ना समझ पाए तो मैं और क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन जितना भी कोशिश कर ले, मुझसे बेहतर फसल नहीं उगा पाएगा, मैं शर्त लगाता हूँ। और अगर शिवमल ने ज्यादा फसल उगा ली तो क्या करोगे? अरे नहीं नहीं चाचा, इतने सारे मजदूर, इतने तरह के खाद, तरह तरह के कीटनाशक मैं कहाँ से लाऊंगा? बताइए चाचा, इस तरह की खेती में तो बहुत सारा खर्चा है, मैं इनके जैसा नहीं कर पाऊंगा चाचा। पहले ही डर गया बेचारा। लेकिन अगर इसने फसल सच में उगाई तो फिर जिंदगी में दोबारा इसकी जमीन की तरफ देखूंगा नहीं। प्रधान जी, मेरी एक और शिकायत है। अब कौन सी शिकायत है? लालू साहब और ये पहलवान दोनों ने मिलके ठेकेदार को धमकी दिया है ताकि मेरे खेत के सामने लाइट पोस्ट न लगाया जाए। क्यों नहीं लगेगा लाइट पोस्ट? गांव के हर सड़कों पर लाइट पोस्ट लगाया जाएगा, रात में भी रोशनी मिलेगी। तो रामलाल, इस शिवमल की जमीन के पास लाइट क्यों नहीं दी जाएगी? अरे मैं क्या जानूं, मेरे जमीन के पास चारों तरफ बहुत सारे लाइट पोस्ट बिछाए गए हैं, इसकी जमीन के पास क्यों नहीं लगाया वो मुझे नहीं पता। बताया तो था मैंने, इन्होंने पैसों का लालच देकर उस ठेकेदार को भी अपनी तरफ कर लिया है। और देखिए ना, मेरे खेत की तरफ कोई भी लाइट पोस्ट नहीं है, हर तरफ अंधेरा ही है, और लालू जी के खेत की तरफ रोशनी है। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन बेटा हरिहर, इस लाइट का न्याय हम बाद में करेंगे, पहले फसल के बारे में तो फैसला कर ले, क्यों है ना? दोनों ही धान की खेती करते होंगे। हाँ प्रधान जी, हम दोनों ने ही पौधे लगाए, बस फसल आने का ही इंतजार कर रहे हैं। और प्रधान जी, बस इतनी ही बात है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, देर किस बात की? दोनों ही मेहनत करना शुरू कर दो अपने अपने खेत में, देखते हैं किसकी फसल ज्यादा होती है। और हाँ शिवमल, वो खेत के पास लाइट पोस्ट लगाने के बारे में अब ज्यादा मत सोचो, वो बाद में देखा जाएगा, याद रखना। ठीक है, आप दोनों भी जा सकते हैं, 2 महीने बाद यहाँ फिर मुलाकात होगी। क्यों भैया माली काका? समझ गया चाचा, चाय पीना है ना आपको? अभी लेके आता हूँ। भगवान तुमको और लंबी उम्र दे। पर क्या सही हुआ चाचा? कहीं शिवमल फंस ना जाए, आखिर क्या होगा उसका? क्यों फंसेगा? वो नहीं फंसेगा बेटा। नहीं फंसेगा? रामलाल खाद का इस्तेमाल करेगा, और वो बेचारा शिवमल, वो तो केवल मेहनत से खेती करेगा, उसका भविष्य तो अंधेरे में है। उसी अंधेरे का तो भरोसा है बेटा, अंधेरा ही उसे रोशनी दिखाएगा। क्या समझ में नहीं आया ना? देख देख बेटा शिवमल, कितनी रोशनी है मेरे खेत में, और तुम्हें तो केवल झींगुर का सहारा है। जब चाचा ने कहा है तो फिर अंधेरा ही मुझे रोशनी दिखाएगा। देखिए, दोनों ही आ गए। आज 2 महीने पूरे हो गए हैं। आज फैसला होगा दोनों में से किसकी जमीन में फसल ज्यादा होगी है। तो हम दोनों को तो वहां जाना ही पड़ेगा, अपनी आंखों से देखेंगे, उसके बाद ही तो हम फैसला ले पाएंगे ना बेटा हरिहर। ठीक है, चलिए फिर। उसकी कोई जरूरत नहीं है, फैसला हो चुका है। क्या बोल रहे हो तुम? फैसला किया, लेकिन किसने? मैं हार गया हूँ चाचा। ये एक अजीब बात है, एक ही समय पे हम दोनों ने फसल लगाई थी, लेकिन शिवमल की फसल एकदम तैयार हो गई है और मेरी तो अभी भी तैयार नहीं हो पाई है। सब ऊपर वाले की मर्जी है। तो फिर फैसला तो हो ही गया, शिवमल जीत गया, और रामलाल, इसकी जमीन की तरफ तुम अब कभी नजर उठा के नहीं देखोगे। मैंने घोर पाप किया है, धोखे से मोहन की जमीन हड़प लिया था, शिवमल की जमीन भी कब्जे में करना चाहा, लेकिन मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इतना पैसा खर्चा करके खेती किया था, अगर फसल ही नहीं हुई तो मुझे रास्ते पे बैठना पड़ जाएगा। तो अब समझ में आया ना भाई, कर्मों का फल जरूर मिलता है। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ शिवमल से, कभी भी उसकी जमीन की तरफ नहीं देखूंगा
अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मेरा सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। एक उपाय है, लेकिन वो है अगर तुम पंचायत ऑफिस में आकर मदद मांगोगे तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे रामलाल। कौन सा उपाय चाचा? देखिए अगर कुछ कर सकते हैं तो। कहा था ना, अंधेरा ही शिवमल को जीवन का रास्ता दिखाएगा, यही कहा था ना। लेकिन ये सब हुआ कैसे चाचा? हमारी प्रकृति में उजाले और अंधेरे की दोनों की ही समान आवश्यकता होती है। फसल उगाने के लिए जैसे सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, उसी ही तरह रात को अंधेरे की भी। रामलाल के खेत में ज्यादा रोशनी की वजह से फसल की नींद खुली ही नहीं। आज से ही सभी लाइटों को बंद कर दिया करना, फिर देखना सारी फसल दोबारा आ जाएगी। सही कहा आपने, ये तो विज्ञान का विषय है। आप तो धन्य हैं चाचा, आपको जितना मैं देख रहा हूँ मुझे उतनी ही हैरानी हो रही है कि इतना ज्ञान कहाँ से मिला आपको।